बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टैटिस्टिक का पार्ट कर रहे हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर करना है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर जो होता है बेसिकली दो पार्ट में दिया रहता है, ठीक है। यानी कि पहला पार्ट क्या है, एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए तो हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं रेंज। एक चीज़ समझ लेना कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दो पार्ट बोले ना, एक बोले एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा क्या बोले, रिलेटिव मेजर्स। तो जो एब्सोल्यूट मेजर्स है वो एब्सोल्यूट चीज़, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है। और रिलेटिव का मतलब जो तुमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट तुमसे है ना। तो एब्सोल्यूट मतलब पहला चीज़ हो गया रेंज, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है क्वार्टाइल डिविएशन, तीसरा होता है मीन डिविएशन, चौथा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, पहला चीज़ क्या है भाई, रेंज है। दूसरा चीज़ है क्वार्टाइल डिविएशन, तीसरा चीज़ है मीन डिविएशन, चौथा चीज़ है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मेजर्स। ओके, इस एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर ये चार चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, रिलेटिव मेजर्स की ओर। तो जब रिलेटिव मेजर्स की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ पाते हैं बच्चा, रिलेटिव मेजर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है बच्चा। दूसरा क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन। तीसरा क्या है, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, सॉरी क्वार्टाइल, ये गलती हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन तो होता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ओके, और नेक्स्ट यानी तीसरा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ठीक है। तो देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर हम लोग आज कितना टॉपिक कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर हम लोग करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। बहुत लोग इस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, यही ज़्यादा उचित भी है। ऐसा क्यों बता रहे हैं आप लोग को। देखो, रेंज का मतलब क्या है कि जब हम कभी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना बच्चा, तो दुकानदार हमसे क्या बोलता है, भैया आपका रेंज क्या है ना। या कोई लेडी रहती तो बोलते मैडम आपका रेंज बताइए। तो रेंज बताइए इसका मतलब क्या है। रेंज का मतलब आपको कितना दाम से लेके कितना दाम तक परवड़ता पड़ेगा। यानी कि आपको हम कोई भी प्रोडक्ट दिखाने लगेंगे और बाद में वो प्राइस रेंज आपके सूट नहीं करता है, तो फिर आप तो मेरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए पहले ही पूछ लिया जाता है कि मैम आपको किस रेंज में दिखाना है। यानी इस रेंज मतलब इससे नीचे नहीं जाना है, और इस रेंज मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है। यानी दो बाउंड्री के बीच में जो होता है रेंज कहलाता है। क्लियर, समझ में आया। किसी प्रकार का कोई डाउट संदेह नहीं ना। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, रेंज का हो गया। अब इस रेंज से ही निकल के आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेंज। रेंज का फॉर्मूला ऊपर पढ़े ना, वही रेंज सेम आएगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट लिमिट एंड लोएस्ट लिमिट, या उसको लोएस्ट वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला कि सर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला जो है बच्चा, वो बहुत ही सिंपल है। क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, याद है? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया क्या? देखो, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो सर आप Q3 लिखे Q1 लिखे, इसका मतलब क्या है। Q वर्ड का मतलब होता है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। कोई भी एक चीज का 4 हिस्सा जो होता है वो एक क्वार्टर होता है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल के लिए समझ लो, मान लो ये एक कोई भी प्रकार का पदार्थ है। इस पदार्थ को हम 4 बराबर भागों में बांट दिए, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बॉक्स छोटा कोई बॉक्स बड़ा है, लेकिन मानो ये 1/4 हिस्सा है ना, कि एक चीज का चौथा, मतलब हम मान लो कि वो बराबर बराबर कटा हुआ है। तो वो जो दिया हुआ है 1/4 पार्ट, वो क्या हुआ, एक क्वार्टाइल है। तो अगर ये एक क्वार्टाइल, ये दूसरा क्वार्टाइल, दूसरा क्वार्टाइल मतलब एक चीज का 2 हिस्सा, यानी 2 हिस्सा को तो मीडियन बोलते हैं, है ना। तो 2 क्वार्टाइल मिल जाता है तो क्या होता है, मीडियन। यहाँ क्या बोला है बच्चा, सॉरी, यहाँ क्या बोला, Q3 है ना। तो जैसे इसको भी ऐड कर लोगे ये Q3 हो जाएगा, और ये सिंगल बचा हुआ ये Q1 है। यानी Q3 में से Q1 माइनस किए डिवाइडेड बाई 2, यानी कि Q2 डिवाइडेड बाई 2 भी कर देंगे तो भी हमारा क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला यही है भाई, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, एनी डाउट? नो। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जनरेट होता है कि सर Q1 कैसे निकलेगा। तो Q1 का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH टर्म, जैसे हम लोग निकालते थे
मीडियन। ओके, नेक्स्ट सर Q3 कैसे निकलेगा? Q3 भी निकलेगा बच्चा n+1/4, दैट इज TH टर्म, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ×3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ×3। ओके, कहानी क्लियर? ओके, तो आगे बढ़े। अच्छा, उतार रहे हो कि आगे बढ़े? उतार लिए ना? तो अब ये देखो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लिखे। देखो, सबसे पहला रेंज था, तो हम लोग रेंज कर लिए। और दूसरा क्या है? क्वार्टाइल डिविएशन है, ठीक। फिर मीन डिविएशन है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब मीन डिविएशन की बारी। ये जो मीन डिविएशन है वो क्या है? मीन डिविएशन कभी सुने हो? मीन डिविएशन जो है ना, उसमें भी दो पार्ट है। मीन डिविएशन जो है उसके अंदर भी बच्चे दो पार्ट है, पता है? नहीं। मीन डिविएशन के अंदर दो पार्ट कैसे है? पहला है मीन डिविएशन अबाउट मीन। क्या है बच्चा? मीन डिविएशन अबाउट मीन। दूसरा है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ओके, मीडियन, ठीक। तो पहला क्या है? मीन, दूसरा मीडियन। अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, ठीक है। तो इस दोनों के ऊपर ही सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंगल एक पे आएगा। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन है, दूसरा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन है। तो सबसे पहले मीन डिविएशन का जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है? मीन डिविएशन को जनरली हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो जैसे मीन डिविएशन है ना। तो मीन डिविएशन जो है, मान लीजिए इस मीन डिविएशन का दो पार्ट है, सपोज। ओके, एक क्या है? विदाउट, विदाउट बोल रहे हैं, सिंपल सीरीज। एक हो गया फॉर्मूला जो बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चा? सिंपल सीरीज का। और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? विथ वेटेड। यही ना बच्चा? एक सिंपल सीरीज का बनेगा, दूसरा वेटेड सीरीज का बनेगा। तो जब हम सिंपल सीरीज की फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो हमारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है, मीन डिविएशन समेशन डिटर्मिनेंट ऑफ डी बाई एन। क्या है फॉर्मूला? समेशन, समेशन मतलब सिग्मा, और दो ठो डंडा यानी डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड, और डी का मतलब डिविएशन। ये डिविएशन किसका है? मीन का है कि मीडियन का? हमको नहीं पता, वो सम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब विदाउट वेटेड क्या होगा? सॉरी, विथ वेटेड। विथ वेटेड में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है, सिर्फ समेशन के साथ एफ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एफ। एफ का मतलब समेशन एफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ओके, फॉर्मूला सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिटर्मिनेंट डी है ये है क्या? ये दो चीज हो सकता है, एक्स माइनस ए मीन्स एक्स माइनस मीन हो सकता है, ओके। और दूसरा क्या हो सकता है? एक्स माइनस मीडियन भी हो सकता है। एक्स माइनस क्या हो सकता है?
मीडियन। ठीक है, तो x माइनस मीन भी हो सकता है, x माइनस मीडियन भी हो सकता है। अब जिसमें फॉर्मूला तो सेम ही है, अब तुम x अगर मीन, यहाँ क्या बोल रहा है, अबाउट मीन है, तब ये फार्मूला यूज होगा। अबाउट मीडियन है तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं ना? तो इसके बाद आता है एस डी। ठीक है, लेकिन एस डी हम लोग बाद में करेंगे, पहले इतना जो फार्मूला हम लोग किए हैं इस फार्मूला पे वर्क करें। ठीक है, तो क्वेश्चन कराऊं मैं, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। बुक में क्वेश्चन नहीं दिया उतना अच्छा, देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले रेंज का क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द रेंज, उसी रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल दे रहे हैं। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, किस चीज का? देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लो 9, 7, 25, 18, 38, 12, 30, 35। अब इसका पहले अगर आपको रेंज निकालना है तो क्या करेंगे आप? रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता है ना? तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम लिमिट, ओके, माइनस मिनिमम लिमिट, यही ना बच्चा? तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम लिमिट इसमें 38 दिख रहा है हमको। ठीक, और सबसे मिनिमम कितना है? 7। तो 38 से 7 माइनस किया तो कितना आएगा? 31 आंसर। क्लियर? एनी डाउट? दूसरा चीज, अब इसमें हमको क्या निकालना है? कोएफिशिएंट भी निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लिखना है ना, तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या था? रेंज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो यहाँ रेंज कितना है? आंसर आया 31 डिवाइडेड बाई सेम 38 प्लस 7, करो कितना आएगा? 31/45। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर दबा के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा रेंज का क्वेश्चन। रेंज के आगे हम बढ़ते हैं मीन सॉरी क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है
तो कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल डिवीजन? जैसे यहाँ पे मान लो दे दिया है 350, 840, 650, 710, 980, 575, 290। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है ना? तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? क्यू डी को शॉर्ट में बोलते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? Q1 निकालना होगा। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई Q2 TH टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो 350 है, 290 सबसे, तो पहले इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। क्या करेंगे अच्छा? अरेंज। सबसे छोटा क्या है? 290, उसके बाद क्या है? 350, उसके बाद क्या है? 575, फिर है 650, 650 के बाद क्या है? 710, 710 के बाद 840, फिर 980। क्लियर? अब देखो, जब ये है तो इस चीज़ों को हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो n+1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो 7 मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे 7+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म। तो यहाँ टर्म क्या आएगा? 8/4 कट जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ गया, है ना? तो Q1 कितना आएगा मेरा? सेकंड टर्म, सेकंड वाला 350, है ना? यहाँ पे हम क्या कर देंगे? जाके 350 पुट कर देंगे। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे? Q3 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म। क्लियर? तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH टर्म। ओके, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाई 3 भी होगा, सॉरी। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा? n कितना है? 7+1 डिवाइड बाई 4, तो 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 8/4 कट गया, तो कितना आएगा ऊपर में? 2। ठीक है, यानी 6th टर्म आ जाएगा। 6th टर्म कितना है? देखो, 1 2 3 4 5 6 840। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 840। ओके, एनी डाउट? अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 840 रुपया डाले, और Q1 कितना है? 350 है ना? तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 840 में से 350 माइनस किया, कितना आया? यूज द कैलकुलेटर। 490 डिवाइड बाई 2, 245 इज योर आंसर। क्लियर? तो आज हम लोग क्या सीखे? रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन का सम्स। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी 2 क्लास लगेगा हम लोग को अबाउट क्या है, एब्सोल्यूट ख़त्म करने में। उसके बाद 1 2 क्लास में हम लोग रिलेटिव भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है,
बढ़िया से तैयारी करो, आगे का होमवर्क करना, ठीक है। ओके।